Assalamualaikum. Welcome back to adnanchaudhary.com. My name is Kurat Naqvi and my course name is Basic Training in C. पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि सी लैंग्वेज क्यों यूज़ होती है, हम उसको किस तरह यूज़ करेंगे इस कोर्स में, थ्रू आउट कोर्स कैसे लेकर चलेंगे, हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे इस कोर्स में। मैंने आपको कोर्स आउटलाइन का बताया था और मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए कोई इन्वायरमेंट चाहिए होता है। उस इन्वायरमेंट को हम इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट कहते हैं, यानी IDE। और हम कौन सा इन्वायरमेंट, हम विजुअल स्टूडियो इन्वायरमेंट यूज़ करेंगे। हम विजुअल स्टूडियो पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर हम उसको यूज़ करना सीखेंगे और फिर फर्दर हम उस पर काम करेंगे। हम विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कहाँ से कर सकते हैं? हम विजुअल स्टूडियो की वेबसाइट से www.visualstudio.com। मैं विजुअल स्टूडियो पे जाऊँगी। आप विजुअल स्टूडियो, आपकी मर्ज़ी आप कौन सा विजुअल स्टूडियो यूज़ करेंगे। मैं इसके जो सा भी आप यूज़ करेंगे, फ्री यूज़ करना चाहिए, डाउनलोड कम्युनिटी फ्री, डाउनलोड कोड फॉर विंडोज़ फ्री। अगर आपने एंटरप्राइज लेना है तो आप एंटरप्राइज के फीचर एडवांस है, तो आप एडवांस की कैपेबिलिटीज़ है, टीम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट्स, आप किसी साइज पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी पे काम कर सकते हैं, तो आप विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका ट्रायल यूज़ करूँगी, डाउनलोड आप कर सकते हैं, एंटरप्राइज ट्रायल पे क्लिक करूँगी। इसके बाद इसका सेटअप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा मैं इसको रन करूँगी। ये मेरे पास हो गया है, आई विल रन इट। मैं इसको रन करूँगी। अभी कुछ फाइल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद रन हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा। इसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट आपके सिस्टम की, मेरी विंडोज़ है और ये विंडोज़ के लिए भी है, मैक के लिए भी है। स्पेशली ये डिज़ाइन फॉर विंडोज़ है। विंडोज़ के लिए आपको आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 2 GB रैम होनी चाहिए। अगर आप नेट भी यूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो उसकी 4 GB होगी। इक्लिप्स की भी 4 GB है। आप सबसे बेहतरीन विजुअल स्टूडियो कि आप इसको यूज़ करें। विजुअल स्टूडियो मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए मुझे ये एरर दे रहा है। वो एरर नहीं, वार्निंग दे रहा है। आप इसको वार्निंग को हम छोड़ के कंटिन्यू कर सकते हैं। आप इसका चेक करेंगे, आप इंस्टॉल करेंगे डायरेक्टरी देके। बेहतर यही है कि आप अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ही सी हार्ड डिस्क की जो बेसिक प्राइमरी हार्ड डिस्क है पार्टीशन, आप उसी में ही जो है उसको इंस्टॉल करें, क्योंकि ये फिर आगे डायरेक्टरी का इशू देता है। फिर आप ये इसको रन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, तो ये हो जाएगा। ये कुछ टाइम लेगा इंस्टॉलेशन का। तो हम इंस्टॉलेशन, जब तक इंस्टॉलेशन होती है, हार्डली ये 15 to 20 मिनट्स लेगा। ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी इंस्टॉल होता है। अब जब ये कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है, मैंने लॉगिन कर लिया अपने अकाउंट के थ्रू, तो इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा इसका यूज़र इंटरफेस आएगा टू विजुअल स्टूडियो का। अब हम इस पे सर्वर एक्सप्लोरर है, इसके टूल बॉक्स भी है, इसमें सोल्यूशन एक्सप्लोरर क्या है, टीम एक्सप्लोरर है, क्लियर व्यू है, ये सारे इसके प्रोजेक्ट हैं। टूल्स में इसके टूल्स हैं डिफरेंट जो हम यूज़ कर सकते हैं। हम किसी डाटाबेस को अटैच करना चाहें, हम कुछ भी इसके साथ कर सकते हैं। टीम में हम इसको किसी सर्वर के साथ अटैच कर सकते हैं। हम डिबगिंग में आगे इसकी रिफैक्टर, रिजॉल्व वगैरह कर सकते हैं। कोई एरर आता है टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम रन कर सकते हैं, डिबग कर सकते हैं, सब कुछ। आर्किटेक्चर्स है, एनालाइज है, विंडोज़ है। हमारा इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसर्न सी प्रोग्राम पर है, इसके यूज़र इंटरफेस पे नहीं है। हम सी प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहला प्रोजेक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी। आप यहाँ डायरेक्ट न्यू प्रोजेक्ट पे भी जा सकते हैं, या फाइल पे जाकर न्यू पे जा सकते हैं। फाइल पे जाके न्यू पे जाएंगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे। ऑफ कोर्स C++ इनॉर्म फॉर्म है और सी इसकी फर्स्ट स्टेप है। देयर आर द स्टेप्स ऑफ टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन सी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले फाइल पे जाना, न्यू प्रोजेक्ट लेना है, जैसे कि मैंने लिया है। इसी तरह आपने प्रोजेक्ट टाइप में C++ में आपने जाके Win32 पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने Win32 कंसोल एप्लीकेशन क्लिक करना है। आप इस एप्लीकेशन को कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं देख सकती हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम।
आप इसको ओके करेंगे। इट विल, अब ये विजिट्स हो गया, ये ऑटोमेटिकली आप करेंगे, कंसोल एप्लीकेशन के लिए काम करेगा। आपने इसमें क्या करना है, आपने क्लिक करना है एम्प्टी, चेक करना है चेक बॉक्स में ऊपर। सबसे पहले तो एप्लीकेशन टाइप में आपने उसकी कंसोल एप्लीकेशन ही रहने देनी है। फिर आपने आना है एडिशनल ऑप्शंस पे, इसमें आपने चेक करना है एम्प्टी प्रोजेक्ट्स को, और एम्प्टी प्रोजेक्ट को चेक करने से पहले आपने अनचेक करना है प्री कंपाइल्ड हेडर्स को। अभी आपका कंपाइलर क्या होता है, हेडर्स क्या होता है, ये सब आपको आगे पता चलता है। यहाँ सिर्फ आपकी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना सिखाया जा रहा है कि आप कैसे। एम्प्टी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, देन आई विल क्लिक ऑन फिनिश। नाउ इट विल, अब वो एक प्रोजेक्ट बना देगा पूरे का पूरा, एक सोर्स कोड पूरा जनरेट करने के लिए कर देगा। ये हमारा Win32 एप्लीकेशन विजिट है, जो कंप्लीट होते ही ओपन हो जाएगा प्रोजेक्ट। जैसे कि ये हो गया, आप सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे। सोल्यूशन एक्सप्लोरर आप कहाँ से देख सकते हैं, आप टूल्स पे जाएंगे, आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं मिलता, तो यहाँ आपका सोल्यूशन एक्सप्लोरर की कमांड भी है अव्वल तो आपको मिल जाएगा, या फिर आप कंट्रोल और सेमी कॉलन करेंगे तो आपको वो शो हो जाएगा। जैसे आपने सेट किया होगा आपको वैसे शो होता जाएगा। अगर आपने देखना है कि सोल्यूशन एक्सप्लोरर कहाँ है, तो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के लिए इसके शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट और एल, इनको इकट्ठा करना सोल्यूशन एक्सप्लोरर। नहीं तो आप व्यू पे जाएं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे क्लिक करें तो खुल जाए। आपने यहाँ से सोर्स फाइल्स पे आना है, इस पे राइट हैंड का क्लिक करना है माउस का, तो ऐड का ऑप्शन आ रहा है। ऐड पे फर्दर आगे जाके आपने न्यू आइटम पे यूज करना है। यहाँ से हम CPP फाइल जरूर लेंगे, लेकिन हम इसकी एक्सटेंशन सी के साथ रखेंगे। लाइक मेरा प्रोग्राम है हेलो, तो मैं इसको .c की एक्सटेंशन से, सी प्रोग्रामिंग का कोई भी आप कोड सेव करेंगे उसको .c की एक्सटेंशन से आएगा। C++ इसका एक स्टेप इनहांस है, तो उससे हमारा कंसर्न नहीं है, हमारा C से है, तो हम hello.c यानी प्रोग्राम नेम डॉट उसकी एक्सटेंशन क्या है C यूज करेंगे और उसको ऐड कर देंगे। इस तरह हमारे पास ये प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा। मैंने ये पहले से एक कोड लिखा हुआ है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हेलो वर्ल्ड, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे पहला प्रोग्राम जो रन किया जाता है वो हेलो वर्ल्ड का है। यानी आप उस इन्वायरमेंट को हेलो कह रहे हो, उसके वर्ल्ड को हेलो कह रहे हो, जो आपकी इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा है आपके साथ और अपनी इन्वायरमेंट के साथ। सिंपली ये जो ग्रीन लाइन्स में आप देख रहे हैं ये कमेंट्स है, ये एग्जीक्यूट नहीं होते, ये प्रोग्राम को सिर्फ क्लियर करने के लिए, क्लैरिटी के लिए प्रोग्राम के यूज होता है। आप जो हैश इंक्लूड stdio.h ये हेडर फाइल है, जो एक लाइब्रेरी है किसी भी चीज की। हैश कीवर्ड है आपका डिजर्वेंट है, इंक्लूड भी कीवर्ड है, अब कौन सी stdio.h ये आपकी लाइब्रेरी है। असल कोड आपका ये है, मेन के अंदर जो लिखा जाता है वो आपका कोड है। printf बेसिक फंक्शंस है दो सी के, printf और scanf। printf प्रिंट कराता है प्रोग्राम, और scanf जो है वो इनपुट के लिए यूज। जैसे मैंने बताया बेसिक फंक्शंस होते हैं दो, printf scanf। printf मीन्स कोई चीज प्रिंट करा रहे हैं, यानी कोई भी चीज हमने आउटपुट करानी है तो हम कमांड यूज करेंगे printf, और जब इनपुट लेनी है तो हम scanf। scanf स्टैंड फॉर इनपुट, स्कैन यानी कुछ चीज लेना, इनपुट लेना। तो जब हम printf की कमांड देंगे, ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस कर्लिंग ब्रैकेट्स यूज करेंगे, और जब भी हमें कोई स्टेटमेंट प्रिंट करानी होगी तो हम इसको डबल क्वेटेशन मार्क्स में लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और एंड पे टर्मिनेटर यानी सेमी कॉलन यूज करेंगे। विदाउट सेमी कॉलन ये हमें एरर देगा, जैसे कि अगर मैं इसका सेमी कॉलन हटा दूं तो ये मुझे एरर देगा। ये पहले बिल्ड किया जाता है कोड, ये बिल्ड कर रहा है। बिल्ड स्टार्टेड प्रोजेक्ट माय फर्स्ट प्रोग्राम कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू,
इसने मुझे एरर दे दिया है कि देयर वर फेल्ड एरर्स, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू एंड रन द लास्ट सक्सेसफुल मोड। तो आई सेड नो, क्योंकि मुझे पता है एरर है, तो मैं पहले इसको क्लियर करूँगी। इसने मुझे एरर दे दिया, अनटिल सेंस एक्सपेक्टेड ए के बाद क्या है, यानी ए करेक्टर है, उसके बाद आपका टर्मिनेटर मिसिंग है, यानी सिंटैक्स एरर की जगह मिसिंग टर्मिनेटर बिफोर ब्रैकेट, यानी इस ब्रैकेट से, और कौन सी लाइन पे है वो भी हमें बताओ। मैंने यहाँ टर्मिनेटर लगाया, टर्मिनेटर यूज करेंगे और सबसे पहले इसको बिल्ड करेंगे। बिल्ड पे जाके बिल्ड सोल्यूशन, अब बिल्ड करेगा एलओसी। बिल्डिंग में क्या होता है, बिल्ड में वो मुख्तलिफ इसकी फाइल्स चंक्स में बना देता है, यानी इसके एक्सिव में इसको कन्वर्ट करता है, लिंक करता है लाइब्रेरीज में और सब कुछ, वो जो आपको आगे बताया जाए। फिर मैं यहाँ से इसको लोकल विंडो डीबगर से रन करूँगी। आप सिंपल डायरेक्ट जाके रन कर लें तो ये मुझे हेलो वर्ल्ड शो हो गए। एकदम से चल के ये बंद हो जाए, यानी अगर मैं चाहती हूँ स्क्रीन थोड़ी देर खुली रखे तो मैं गेट ch का फंक्शन यूज़ करूँगी, जो कि ईजी होगा। हेलो वर्ल्ड जो मेरी स्टेटमेंट प्रिंट है वो एज इट इज आ जाएगा। अब तक इस ट्यूटोरियल में आपको मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग में प्रोजेक्ट कैसे विजुअल स्टूडियो में क्रिएट किया जाता है, हमें क्या इसके एडवांटेज है विजुअल स्टूडियो में, और हम कैसे इसकी कोडिंग कर सकते हैं और सारा कुछ। सबसे पहले आपको सब कुछ बताया जाएगा, एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं, ये सब डिक्लेरेशन कैसे है, ये मैंने कैसे लिख लिया। आपको नहीं आता कोई मसला नहीं है, आपको इस कोर्स में सब पता चलता जाएगा। सिर्फ आपको इस कोर्स में बेसिक फंडामेंटल नॉलेज पता होना चाहिए। वो फंडामेंटल नॉलेज क्या हो सकता है, आपकी सिर्फ डेडिकेशन चाहिए। अगर आप डेडिकेशन है आपके पास किसी चीज़ को करने के लिए, तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं है और आप इजीली सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कर सकते हैं। आपको मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि आपको क्या फंडामेंटल थिंग्स का पता होना चाहिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने से पहले। तब तक आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल का वेट करें और नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखें।